हेलो फ्रेंड, युवा कंप्यूटर एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है आपका एमएस एक्सेस सब्जेक्ट से होने वाला है। और जो एमएस एक्सेस सब्जेक्ट है दोस्तों आपका डीसीए और पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। तो दोस्तों आज का जो क्वेश्चन एमएस एक्सेस से हमारा रहेगा वो रहेगा रिलेशनशिप से संबंधित। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पर कि क्वेश्चन आपका रहेगा दोस्तों यहाँ पर कि रिलेशनशिप क्या है तथा इसके प्रकार बताइए। इसके प्रकार बताइए। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका जो है डीसीए और पीजीडीसीए सब्जेक्ट में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार लगभग रिलेशनशिप से एक क्वेश्चन आपको आता ही आता है। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझना है और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझना है। तो दोस्तों हम समझते हैं पहले कि रिलेशनशिप आपका क्या होता है। दोस्तों रिलेशन क्या होता है आपका, तो रिलेशन एमएस एक्सेस में आप किस में काम करते हो दोस्तों, एमएस एक्सेस में टेबल में काम करते हो। किस में करते हो, टेबल में। तो टेबल जो रिलेशनशिप वर्ड है आपका ये क्या होता है, दो टेबलों को आपस में जोड़ना। क्या, दो टेबल को आपस में जोड़ना, आपस में जोड़ना रिलेशनशिप कहलाता है। क्या कहलाता है, रिलेशनशिप कहलाता है। ठीक है, ये तो हो गया रिलेशनशिप। अब दोस्तों रिलेशनशिप जब आप एमएस एक्सेस में बनाते हो है ना, तो एमएस एक्सेस में कोई भी टेबल बनाते हो आप, जैसे आपने एक टेबल यहां पर बना लिया। क्या किया, एक टेबल ये बनाया आपने, ठीक है, और दूसरा टेबल आपने यहां पर बनाया। आपने एमएस एक्सेस में दो टेबल क्रिएट किया। कितने टेबल किए, क्रिएट किया, दो। आपका पहला टेबल ये है और आपका दूसरा टेबल ये है। ठीक है, आपने क्या किया यहाँ पर दोस्तों, आपको मालूम है कि यहाँ पर जो एमएस एक्सेस में टेबल होती है ना, टेबल में रो के समूह को यहाँ पर क्या कहा जाता है, रिकॉर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिकॉर्ड। और कॉलम को क्या कहा जाता है, यहाँ पर कॉलम को दोस्तों, यहाँ पर कॉलम को फील्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फील्ड कहा जाता है। ठीक है, रो में जो डेटा होता है उसे रिकॉर्ड और कॉलम को फील्ड कहा जाता है। तो यहाँ पर जब आप टेबल में फील्ड बनाते हो, जैसे नेम हो गया, ठीक है, नेम, और यहाँ पर मैंने लिख दिया क्लास, ठीक, और यहाँ पर मैंने लिख दिया स्कूल। ठीक है, ये टेबल मैंने यहाँ पर बनाया। ठीक है, दो टेबल बना लेते हो तो दो टेबलों के बीच में आपस में जोड़ना, आपको ये इस तरह का ये क्या कहलाएगा, रिलेशनशिप कहलाएगा। ठीक है, अब इसमें दोस्तों आपके कॉमन फील्ड जो है, फील्ड इसलिए समझाया दोस्तों यहाँ पर कि रिलेशनशिप में आपको आगे फील्ड आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने दूसरी टेबल में क्या कर दिया, नेम रख दिया, और यहाँ पर दोस्तों मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर इनका कोर्सेस रख दिया। क्या रख दिया, कोर्सेस, और यहाँ पर रख दिया फीस। ठीक है, ये दो टेबल है, इनके बीच में आपको रिलेशनशिप कराना है। तो आपको दोस्तों रिलेशनशिप कराने के लिए क्या क्या आवश्यक है, तो दोस्तों रिलेशनशिप तो आपको समझ में आया कि दो टेबलों को आपस में जोड़ना रिलेशनशिप कहलाता है। क्या कहलाता है, रिलेशनशिप कहलाता है। दोस्तों रिलेशनशिप करने के लिए आपको क्या क्या कॉमन चीज होना चाहिए टेबल में, तो दोस्तों जब आप दो टेबलों के बीच में रिलेशनशिप करते हो तो एक कॉमन फील्ड, आपको दो टेबलों के बीच में एक कॉमन फील्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉमन फील्ड होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, कॉमन फील्ड होगा तभी आप टेबल में रिलेशनशिप कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे दोस्तों दो टेबल है मेरी, फर्स्ट टेबल सेकंड टेबल, इसमें मैंने कॉमन फील्ड क्या रखा हुआ है, ये नेम जो है आपका यहाँ पर फर्स्ट टेबल में भी है, दूसरी टेबल में। तो आप यहाँ पर टेबलों के बीच में क्या कर सकते हो, रिलेशनशिप कर सकते हो ऐसी टाइप की, है ना। तो ध्यान देना है आपको कि रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, दो टेबलों को आपस में जोड़ना रिलेशनशिप कहलाता है। दो टेबल में आपस में रिलेशनशिप बनाने के लिए दोनों टेबलों में एक कॉमन फील्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए,
एक कॉमन फील्ड होना चाहिए। जैसे इस टेबल में भी मेरा एक फील्ड नाम का है और इस टेबल में भी एक फील्ड मेरा नाम का है, तब आप यहाँ पर दो टेबलों के बीच रिलेशनशिप बना सकते हो। अब दोस्तों हमारा जो रिलेशनशिप का क्वेश्चन आता है उसमें प्रकार भी पूछा जाता है कि रिलेशनशिप के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूं रिलेशनशिप के प्रकार, टाइप ऑफ रिलेशनशिप, टाइप ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। तो दोस्तों रिलेशनशिप आपका 4 प्रकार का होता है। कितना? 4 प्रकार का। पहला आ जाता है आपका 1 to 1 रिलेशनशिप, 1 to 1 रिलेशनशिप। दूसरा आ जाता है आपका 1 to many, 1 to many, 1 to many रिलेशनशिप। और तीसरा आ जाता है आपका many to one, many to one रिलेशनशिप, और चौथा आ जाता है दोस्तों many to many, many to many रिलेशनशिप। ये 4 प्रकार के आपके रिलेशनशिप होते हैं। दोस्तों जो डीसी और पीजीडीसी में क्वेश्चन आपका आता है, ज्यादा से ज्यादा आपको 3 प्रकार का रिलेशनशिप पूछा जाता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि 1 to 1 रिलेशनशिप क्या होता है। दोस्तों 1 का मतलब क्या होता है? यहाँ पर 1 का मतलब होता है 1 और यहाँ पे भी 1, मतलब आपकी टेबल कितनी रहेंगी दोस्तों? 2 रहेंगी, लेकिन यहाँ पर एक टेबल में एक ही लोग का क्या होगा? रिलेशनशिप। दोस्तों यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी 1 to 1 की, कि प्रत्येक टेबल जो होता है दोस्तों, प्रत्येक टेबल एंटिटी का एक सेट होता है। क्या होता है? एंटिटीज का एक सेट होता है आपका, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर एक एंटिटीज क्या होती है? एंटिटी क्या होती है? एंटिटी दोस्तों क्या होती है? एंटिटी को दोस्तों हिंदी में क्या बोला जाता है? समूह बोला जाता है। क्या? समूह या ग्रुप बोला जाता है, ठीक है। तो दोस्तों जैसे मैंने बोला कि 1 to 1 रिलेशनशिप एक एंटिटी को निरूपित करती है, मतलब एक ग्रुप को निरूपित करती है। किसको? ग्रुप को। दो टेबलों के बीच में आपस में आप जोड़ रहे हो तो वो क्या कहलाएगा? आपका ग्रुप या समूह। तो दोस्तों एंटिटी मतलब क्या होता है? आपका एक समूह होता है ना। तो दो रिलेशनशिप क्या करता है दोस्तों? एंटिटी के समूह है, एंटिटी के रूप में टेबलों को निरूपित करता है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों 1 to 1 की। तो 1 to 1 क्या हो जाएगा दोस्तों? कि दो टेबलों के मध्य, क्या? दो टेबलों के मध्य या दो एंटिटी के मध्य दो एंटिटी के मध्य रिलेशनशिप स्थापित करना 1 to 1 रिलेशनशिप कहलाता है। क्या? दो एंटिटी के मध्य रिलेशनशिप स्थापित करना 1 to 1 रिलेशनशिप कहलाता है। मतलब यहां भी आपका एक टेबल रहेगा और यहां भी एक टेबल रहेगा। जैसे दोस्तों यहां पर एक एग्जांपल बताता हूं आपको मैं, कि जैसे एक विश्वविद्यालय में आपका क्या? एक विश्वविद्यालय में मतलब एक डिपार्टमेंट है ना, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट, ठीक है। जैसे विश्वविद्यालय आपका क्या हो गया? एक डिपार्टमेंट हो गया। एक डिपार्टमेंट में दोस्तों आपका एक एचओडी रहता है। क्या रहता है? एक एचओडी रहता है। तो दोस्तों इस टाइप के रिलेशनशिप को 1 to 1 रिलेशनशिप कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखो, एक डिपार्टमेंट का एक ही एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहेगा, ठीक। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जो एचओडी होता है वो एक ही डिपार्टमेंट का होता है, मतलब यहां भी 1 है, यहां भी 1 है। तो इस टाइप के रिलेशनशिप को क्या कहा जाएगा? 1 to 1 रिलेशनशिप। जैसे इसका एग्जांपल क्या जाएगा आपका? जैसे कि एक विभाग में एक ही एचओडी होता है, तो इनके रिलेशनशिप को हम 1 to 1 रिलेशनशिप कहेंगे।
अब दोस्तों यहां पर एक इनका डायग्राम क्या हो जाएगा, सिंपल डायग्राम। आप क्या कर सकते हो, यहां पर 1 to 1 का जो डायग्राम रहेगा, आप यहां पर डिपार्टमेंट, ठीक, डिपार्टमेंट, और यहां पर क्या कर सकते हो आप, यहां पर एक HOD लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका 1 to 1 रिलेशनशिप का क्या हो गया, डायग्राम। अब दोस्तों आपको एग्जाम में आता है एक ER मॉडल, क्या आता है, ER मॉडल। ER मॉडल भी डायग्राम बनाना पड़ता है दोस्तों। ER का मतलब क्या है, E का मतलब होता है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। क्या होता है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। तो दोस्तों एंटिटी जो रिलेशनशिप, एंटिटी को एक स्क्वायर है ना, स्क्वायर मतलब आपका क्या होता है, ये एक स्क्वायर होता है। तो इससे एंटिटी सेट को एक स्क्वायर से प्रदर्शित करते हैं, किससे, स्क्वायर से। तो ER मॉडल में आपको इन दोनों के बीच में एक स्क्वायर लगा के क्या डायग्राम बना देना है। तो स्क्वायर कैसे बनाएंगे, यहां पर ER मॉडल क्या हो जाएगा आपका, यहां पर डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट, ठीक है। और दोस्तों यहां पर एक आपको ऐसा स्क्वायर बनाना है, और क्या जाएगा यहां पर आपका, यहां पर आ जाएगा HOD, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, 1 to 1। लेकिन दोस्तों यहां पर जो 1 to 1 है, ER मॉडल में यहां पर एक लाइन यहां रहती है और एक लाइन यहां। यदि आपकी यहां पर दोस्तों दो लाइन आती हैं, ये एक लाइन क्या है दोस्तों, एक ही एंटिटी को शो करती है। तो ये आपका क्या हो गया, ER मॉडल, ER मॉडल। तो ये रहेगा दोस्तों यहां पर 1 to 1 रिलेशनशिप का ER मॉडल। दोस्तों अब दूसरा अपना रिलेशनशिप है 1 to many रिलेशनशिप। मतलब दोस्तों यहां पर क्या रहेगा, एक लोग रहेंगे, 1 व्यक्ति, मतलब एक, और यहां पर क्या रहेंगे, बहुत सारे रहेंगे, है ना। तो ऐसा रिलेशनशिप आपका क्या कराएगा, 1 to many। यहां पर क्या रहेगा, 1 और 2 में रहेंगे दोस्तों, यहां पर बहुत सारे क्या रहेंगे, कई रहेंगे, है ना। मैनी मतलब बहुत सारे। तो ऐसा रिलेशनशिप आपको बताना है। तो दोस्तों इसके एग्जाम्पल में हम क्या लिख सकते हैं, 1 to many में। तो देखो यहां पर दोस्तों, लेकिन इसके पहले यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन भी ऑन रखना है, ताकि आपको मैं ऐसे ही वीडियो लेकर के आऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो 1 to many है, तो दो एंटिटीज के मध्य मतलब दो समूहों के मध्य, है ना, दो समूहों के मध्य आपका जो रिलेशनशिप होगा वो क्या कहलाएगा आपका, 1 to many रिलेशनशिप। दो एंटिटीज के मध्य एक से अधिक रिलेशनशिप, ठीक है। रिलेशनशिप किसके किसके बीच बनेगा दोस्तों, दो एंटिटीज के मध्य बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, दो एंटिटीज के मध्य एक से अधिक रिलेशनशिप बनेगा। कितना, एक से अधिक, या आप बोल सकते हो कि दो या दो से अधिक टेबलों का भी रिलेशनशिप यहाँ पर बना सकते हो। दोस्तों इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, जैसे आपका दो एंटिटीज के मध्य एक या एक से अधिक रिलेशनशिप बनाना। तो दोस्तों यहां पर इसका एग्जाम्पल आ जाएगा, जैसे इस एक कोर्स में क्या, एक कोर्स में, एक कोर्स में एक से अधिक क्या, एक से अधिक स्टूडेंट, स्टूडेंट पंजीकृत हो सकते हैं, पंजीकृत हो सकते हैं, है ना। तो इस टाइप का रिलेशनशिप आपका क्या कहलाएगा, 1 to many रिलेशनशिप कहलाएगा। अब 1 to many में दोस्तों हम इसका जो डायग्राम होगा वो कैसे बनाएंगे, सिंपल वाला। तो दोस्तों यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहां पर कोर्स, कोर्स लिख लेंगे, ठीक है। और एक साइड यहां पर हम क्या लिख ले, यहां पर आ जाएगा स्टूडेंट, स्टूडेंट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर हमारा सिंपल 1 to many रिलेशनशिप। अब इसका दोस्तों ER मॉडल क्या आ जाएगा आपका, ER मॉडल, ER मॉडल जो हो जाएगा दोस्तों तो यहां पर आप कोर्स और एंटिटी को दोस्तों एक स्क्वायर बॉक्स में
अपन प्रदर्शित करते हैं, और यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट, स्टूडेंट, है ना। और दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, अभी मैंने बताया था यहाँ पर 1 और यहाँ पर क्या जाएगा 2, है ना। तो ये जो लाइन है आपकी, ये क्या है, एक एंटिटी को दर्शाती है, और दो लाइन आपकी कितने, दो एंटिटीज को दर्शाती है। तो दोस्तों 1 टू मैनी मतलब एक में एक से अधिक आ जाएगा। तो यहाँ पर एक कोर्स में एक से अधिक स्टूडेंट भाग ले सकते हैं या पंजीकृत हो सकते हैं। तो इस टाइप का ये आपका क्या कहलाएगा, ईआर मॉडल कहलाएगा। दोस्तों अब तीसरा जो है आपका मैनी टू वन रिलेशनशिप क्या होगा। तो तीसरा है दोस्तों आपका मैनी टू वन। तो दोस्तों जस्ट इसका उल्टा कर देना है। क्या कर देना है, आपको 1 टू मैनी का उल्टा कर देना है। मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर बहुत सारे आ जाएंगे आपके, बहुत सारे मतलब कई, और यहाँ पे 1। तो 1 टू मैनी टू वन में क्या हो जाएगा दोस्तों, मैनी टू वन में ये जैसे इसका एग्जांपल आ जाएगा एक प्रोजेक्ट में, इसमें एक प्रोजेक्ट में, या मैंने बोला एक ही प्रोजेक्ट को बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर सकते हैं दोस्तों। यहां पर दोस्तों थोड़ी सी उल्टा हो जाएगा, ये 1 टू मैनी, यहां पर क्या हो जाएगा आपका 1 टू मैनी, ठीक है। यहां पर आ जाएगा दोस्तों मैनी टू वन में कि जैसे एक बहुत सारे स्टूडेंट एक ही टीचर से पढ़ सकते हैं। क्या हो जाएगा कि यहाँ पर एक बहुत सारे स्टूडेंट एक ही टीचर से पढ़ सकते हैं। या फिर दोस्तों यहाँ पर आप ये भी सेटिफाइड कर सकते हो कि बहुत सारे कोर्स में, क्या बहुत सारे कोर्सेस में बहुत सारे स्टूडेंट, सॉरी, बहुत सारे कोर्स यहाँ पर रहेंगे और एक ही स्टूडेंट उनको क्या कर सकता है, पंजीकृत हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे अच्छा एग्जांपल ये है आपका कि बहुत सारे स्टूडेंट एक ही टीचर से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो रहेगा दोस्तों यहाँ पर यहाँ पर आपका डायग्राम क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 टू मैनी टू वन का, कि आपका आ जाएगा मैनी मतलब क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आ जाएंगे यहाँ पर बहुत सारे, एस भी लगाना है आपको। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका टीचर, टीचर, ठीक है, टीचर। तो दोस्तों यहाँ पर इसका ईआर मॉडल क्या हो जाएगा, ईआर मॉडल, ईआर मॉडल में क्या रहेगा, स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, ठीक, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका एक स्क्वायर आ जाएगा, और आ जाएगा यहाँ पर टीचर, टीचर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर मैनी और यहाँ पर वन, मैनी का मतलब 2, वन मतलब ये तो ये हो जाएगा आपका ईआर मॉडल। फिर चौथा प्रकार है दोस्तों मैनी टू मैनी, मतलब दोस्तों क्या आ जाएगा, यहाँ पर यहाँ भी बहुत सारे रहेंगे और यहाँ भी बहुत सारे रहेंगे। तो इसका एग्जाम्पल क्या जाएगा दोस्तों, कि जैसे एक आइटम को बहुत सारे कस्टमर खरीद सकते हैं, किसी एक प्रोडक्ट को बहुत सारे कस्टमर खरीद सकते हैं, या बहुत सारे कस्टमर एक ही प्रोडक्ट को भी खरीद सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। क्या हो जाएगा यहाँ पर कि जैसे आपका हो जाएगा एक प्रोडक्ट या आइटम, ठीक है, जैसे एक आइटम हो जाएगा यहाँ पर और एक ही आइटम को दोस्तों बहुत सारे कस्टमर, बहुत सारे कस्टमर क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका, ये हो गया, देखो एक आइटम को बहुत सारे कस्टमर खरीद सकते हैं और बहुत सारे कस्टमर एक ही आइटम को खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर यहाँ भी बहुत सारे आ रहे हैं और इस पक्ष में भी बहुत सारे। तो इस टाइप का रिलेशनशिप मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कहलाता है। इसका जो ईआर मॉडल रहेगा दोस्तों, ईआर मॉडल, ठीक है, ईआर मॉडल क्या रहेगा आपका, यहाँ पर आप डाल सकते हो आइटम,
ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा जैसे परचेस भी लिख सकते हो, यहाँ पर भी डबल आ जाएगा और यहाँ भी आपका डबल स्लैश आ जाएगा। यहाँ पर आप लिख सकते हो कस्टमर, ठीक है। तो ये आपका दोस्तों यहाँ पर AR मॉडल हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर आपको उम्मीद है कि चारों प्रकार के रिलेशनशिप समझ में आ गए होंगे। दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो इसका प्रैक्टिकल रहेगा। कंप्यूटर में आपको रिलेशनशिप स्थापित करके बताऊंगा कि कंप्यूटर में आप MS एक्सेस में कैसे प्रैक्टिकल कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है। धन्यवाद।